साफ सुथरा रखने का थोड़ा सा। हरे कृष्णा। क्लीन रीडिंग में को जी बहुत ज्यादा ये होता है, इसीलिए थोड़ा चेक होता है ज्यादा, क्योंकि गुजराती में लिखा जाता है हमसे। हाँ, थोड़ा सा क्लीन रखेंगे ना, साफ सफाई के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देते रहता हूँ मैं। अगर क्लीन रहेगा तो, और क्लीन मतलब थोड़ा खुला खुला, अच्छा खासे पेजेस दिए थे ना मैंने लिखने के लिए, थोड़ा कंजूसी नहीं करने का लिखते समय, थोड़ा अच्छा स्पेस खुला खुला एकदम नेट एंड क्लीन। वो इसके लिए ताकि मैं फटाफट चेक कर सकूं। एक लाइन छोड़ के लिखने का ऐसा, एक नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ 2 प्रश्नों के बीच में, जैसे प्रश्न 1 हो गया और 2 हो गया, थोड़ा अच्छा 1-2 लाइन का स्पेस छोड़ के लिखने का, थोड़ा ऐसा क्राउडेड नहीं करने का। ये तो चेकिंग बहुत सर घूमता है। हरे कृष्ण। आई थिंक ना सबसे अच्छा लिखावट था, आई थिंक छाया माता जी का था लगता है वो। हाँ, ऐसा लिखा छाया माता जी ऑनलाइन है। हरे कृष्ण। और आप लोगों ने कई जगह पे प्रश्न का उत्तर दिए हैं, उसका थोड़ा सा सारांश लिखना है। कई जगह पे कुछ चीजें मिसिंग है, मैंने नोट डाउन की है वहाँ पे। जैसे कोई भी अपना ये पूरे सेक्शन का संदर्भ था, जैसे एक है शब्द प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है, तो आपने बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि क्योंकि शब्द प्रमाण भगवत धाम से आता है, वेदों से आता है, वो सब बराबर है, लेकिन मेन उसका उत्तर क्या है, ये 4 दोषों से परे है। जब तक हम ये पॉइंट नहीं लिखते तब तक मीनिंग कन्वे नहीं होता है। इसका मतलब है कि आपने खाली देख के लिख दिया, आपने देखा हाँ ऐसा लिखा है किताब में तो ऐसा लिखना चाहिए, वो है वहां पे, लेकिन उसका सार आपको देना है कि ये 4 दोषों से परे हैं, इसीलिए शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है। शब्द भगवान ने दिए और भगवान 4 दोष से परे हैं। अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण ये हम अपने इंद्रियों के आधारित मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंद्रियों के ऊपर आधारित रह के देते हैं, इसलिए वो दोषपूर्ण है, क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष बराबर है। तो ये मीनिंग कन्वे नहीं करते हम जब तक तब तक। और दूसरा एक कहीं भी किसी ने लिखा था, सॉरी हाँ, क्लीन होना चाहिए एकदम। तो ऑफकोर्स किसी किसी का हैंड राइटिंग ही वैसे रहता है, मेरा भी हैंड राइटिंग रफ है तो कोई बात नहीं, दैट्स ओके। ठीक है, तो इस तरह से तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के पेपर भी ऑफलाइन ही ले लूंगा मैं। ऑनलाइन जो है ना वो भी आप मुझे जमा कर सकते हैं ऑफलाइन। और किसका था, भावना माता जी का था। जब भी वो आएंगे तो मुझे अगर ऑफलाइन दे देंगे तो आसान हो जाता है, ये ऑनलाइन भी देखने के लिए बहुत एक एक देखना पड़ता है वो, तो बैकअप के लिए रखिएगा वो, बट ऑफलाइन इज ऑलवेज गुड। इस तरह से ठीक है, हाँ चलेगा, दे दीजिएगा। ओके, सो नाउ हम लोगों ने लास्ट टाइम मंत्र नंबर 5 पूरा किया था, राइट? 5 पूरा किया था ना? तो हमारा ये सेकंड सीरीज है। पहला सीरीज जो हमने स्टडी किया था दैट इज अपना इंट्रोडक्शन से लेकर श्लोक नंबर 4 तक, बराबर है? क्या स्टडी किया था हमने? हमने तो ये देखा भूमिका में, इंट्रोडक्शन में हमारे अंदर 4 दोष हैं, इसलिए हम लोग कोई ज्ञान नहीं दे सकते ना ले सकते हैं, इसलिए हमें अगर ज्ञान लेना है या देना है तो शास्त्रों से लेना चाहिए। उसके बाद फिर हम जब ईश स्तुति में जाते हैं तो हमें पता चलता है भगवान पूर्ण है, ये जगत पूर्ण है, और हम जिस चीज के लिए बने हुए हैं उसके लिए पूर्ण है, राइट? ईश स्तुति। और उसके बाद फिर क्या देखा था हमने? हाँ, तो अगर पूर्ण है लेकिन हमें पूर्णता का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं। ये हो गया मंत्र नंबर 1। फिर 2 में कहा गया था, अगर
बोलिए बोलिए। जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्टि रखना चाहिए। हाँ, लेकिन वो क्यों? आप मंत्र 1 से कनेक्ट कीजिए उसको। मंत्र 1 में क्या कहा गया था? सेवा करनी मंत्र 1 में कहा गया था हम पूर्ण होंगे। हाँ, बराबर है। हम जब सेवा करेंगे तो पूर्ण हम होंगे, बेसिकली हम भक्त बनेंगे। तो मंत्र 1 में ये कहा गया और मंत्र 2 में कहा गया भक्त बनने के लिए आपको संतुष्टि होनी चाहिए। ईशावास्य प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम संतुष्ट रहे अपनी सुविधाओं में, जितना हमें मिला है भगवान की कृपा से, बेसिकली दैट ट्रांसलेट्स टू, मैंने आपको बताया था 24 घंटे में से 2 घंटे 2 घंटे, मतलब 2 घंटे भगवान के लिए और 22 घंटे। 2 घंटा आप अगर भजन कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग ईशावास्य प्रिंसिपल आइडियली। उसके बाद फिर आगे आप एक्सपैंड कर सकते हैं। 3 घंटा 4 घंटा आप सेवा करेंगे तो 4 घंटा करेंगे, 5 घंटा करेंगे। आप भी करते हैं ना घर पे सेवा? हाँ, इस तरह से। सो ये 2 में कहा गया था कि डिवोटी बनने के लिए, भक्त बनने के लिए हमें संतुष्ट रहना चाहिए इस जगत में। और नहीं, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? कहा गया था श्लोक नंबर 3 और 4 हाँ, तो 3 में क्या कहा गया है? हाँ, तो लेकिन उसका मुक्ति नहीं मिलेगी। सार क्या है? कर्म नहीं, अनुवाद पढ़िए 3 नंबर का। आत्मा का दहन करने वाला चाहे वह कोई भी हो, इन लोगों में अवश्य प्रवेश करता है, जो अश्वधारणों के जगत के नाम से नाम से सो बेसिकली भगवान की भक्ति अगर नहीं करें हम तो क्या होगा? हाँ, और अगर हम भगवान की भक्ति करें तो हम ऐसे सैकड़ों हजारों साल जी सकते हैं, राइट? सो इस तरह से ही हमने ये पहला सेक्शन कवर किया, राइट, जहां तक आपको याद है। और फिर उसके बाद मंत्र 4 से लेकर 8 तक ये दूसरा सीरीज है जो हमने स्टार्ट किया था। तो मंत्र 4 में हमने और 5 में 2 मंत्रों में हमने भगवान के कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज देखे। ये मंत्र सेक्शन 2 इस तरह से चालू होता है कि अगर अब हम जान चुके हैं कि हमें भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है, तो हमें जानना है कि भगवान है कौन, कि जिससे प्रेम करना है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ईश्वर है कौन, कहाँ रहते हैं, उनके गुण क्या है, इसका वर्णन आता है इन मंत्र 4 और 5 में, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, राइट? नाउ अभी हाँ, बोलिए माता जी। इसमें हमको ये सगुण और निर्गुण में हम अगर क्या बोल रहे हैं? सगुण और निर्गुण में अगर इसका आंसर में लिखने जाते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम इसके अंदर लिखें क्या। मतलब इसको, इसमें जो निर्गुण, निराकार और आकार, आकार और निराकार में हम भाषा में क्या प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? जो आपने क्वेश्चन इसका दिया है। हाँ, क्या है प्रश्न? पढ़िए। हाँ, उसको समझा के लिखने के लिए बोला है। सगुण और निर्गुण शब्द का अर्थ बताइए कि संदर्भ में भगवान को निर्गुण कहते हैं। हाँ, तो आप बताइए अभी सगुण किसे कहते हैं? सगुण कहते हैं जिसके अंदर की सब इसमें सगुण में जो गुणों से युक्त हो, हाँ, उसमें सब गुण हो। बराबर। निर्गुण में जिसका गुण नहीं हो और जो कि भौतिक होने के बाद भी आध्यात्मिक ही है, आध्यात्मिक होने के बाद भौतिक भी। मतलब निर्गुण मतलब जिसमें भौतिक गुण नहीं है, भौतिक गुण नहीं है, मतलब उसको निर्गुण कहते हैं। से परे है। हाँ, भौतिक गुणों से परे, बराबर। भौतिक गुण तो वो आध्यात्मिक गुण है। हाँ। मंत्र 5 का थोड़ा रिकैप हो सकता है थोड़ा। इसके अंदर हमको लिखते हाँ, करेंगे। में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, जिसको निर्गुण को समझाना देखिए, सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेफिनेशन अगर आपका क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सगुण की डेफिनेशन क्या है और निर्गुण की डेफिनेशन क्या है, ये क्लियर है क्या? गुणों से परिपूर्ण है कौन? जो भगवान जो सगुण। सगुण। हाँ, और निर्गुण मतलब जिसमें गुणों से रहित है। आध्यात्मिक हाँ, ये आपको समझ में आया ना? ये चीज समझ में आई। कंप्लीट। तो अभी इसका आंसर कैसे लिखेंगे बताइए आप? मतलब अगर हम ये लिख रहे हैं कि जितने भौतिक गुण हैं वो सगुण में आते हैं क्या? नहीं नहीं, भौतिक गुण सगुण मतलब जिसमें हम ये, सगुण है। हाँ, भौतिक भी और आध्यात्मिक नहीं, जिसमें आध्यात्मिक गुण है खाली। भगवान में भौतिक गुण होते ही नहीं। नहीं होते, यही वही इसमें लिखा है। भगवान में भौतिक गुण नहीं होते ही नहीं। हाँ, अगर हम उनके गुणों की बात करते हैं तो केवल आध्यात्मिक गुणों की बात करते हैं, हाँ, आध्यात्मिक। भौतिकता का प्रश्न है नहीं भगवान में, राइट? तो सगुण का अर्थ होता है जिसमें आध्यात्मिक गुण है,
निर्गुण मतलब उनको निर्गुण कहा जाता है क्योंकि उनमें भौतिक गुण नहीं है। एक तरह से दोनों एक ही चीज है, ये डायरेक्टली कहने का तरीका है, वो इनडायरेक्टली कहने का तरीका है। मतलब तीनों गुणों से परे। हाँ, मतलब बेसिकली भौतिक गुणों का उनके अंदर कुछ लेश मात्र नहीं है। अब संसार में जितने में क्वालिटी से सारे हो क्या है, प्रकृति के 3 गुण से आते हैं व्यक्ति में, तो 3 गुण है ही नहीं तो भौतिक गुण है ही नहीं। मतलब सत्व रजस तमस मस्त तीनों से इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहने का तरीका है। सगुण मतलब डायरेक्टली कह रहे हैं, डायरेक्ट कह रहे हैं। निर्गुण मतलब इनडायरेक्टली कह रहे हैं। इसमें ये कह रहे कि हाँ। भौतिक होते में भी भौतिक नहीं, यस, मतलब वो आध्यात्मिक ही है लेकिन भौतिक कहने के लिए भौतिक है, नहीं कहने के लिए भी नहीं है। भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक ही है। भौतिक होते में भी भौतिक नहीं है। हाँ, इसलिए हमको भगवान के डेफिनेशन क्लियर होना जरूरी होता है। तो लिखा हुआ यही है ना कि भौतिक है लेकिन भौतिक नहीं है। तो जो लिखा हुआ है वो भौतिक लोग ग्रहण करते हैं। हाँ, मतलब वो ऐसा समझाने के लिए वही चीज आप उसको समझिए। वही चीज हमें लिखे नहीं है हाँ। कि उसको डेफिनेशन में क्या लिखी है। यस, एक मिनट है, बस जूम बंद हो गया है यहाँ पे। और 5वें मंत्र में आपको क्या प्रॉब्लम आया काजल माता जी? आप कुछ बोल हम लोग सब 1 2 3 4 हम लोग नहीं थे। अच्छा अच्छा, वो आप रिकॉर्डिंग एक बार सुना आपने? हाँ, रिकॉर्डिंग जब तक नहीं सुनेंगे तब तक रिकैप कैसे करेंगे? बहुत सुंदर है। So we have to listen to recording and then we can recap, because then you will not have any background. So जितने भी आपके क्लास मिस होते हैं ना, पहले रिकॉर्डिंग सुनने का, फिर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नहीं, रिकैप करेंगे। प्रभु जी इसमें लिखा किस संदर्भ में हम भगवान को निर्गुण कहते हैं? हाँ, यही चीज है। अभी जो ना मैंने जो आंसर लिखा वो कभी तक नहीं है। क्योंकि उनके अंदर कोई भी भौतिक गुण नहीं है। वो तो फिर सगुण और निर्गुण शब्द का अर्थ बताइए। तो ये 3 गुणों से परे वो हो गया। सेम चीज है, अलग अलग तरह से पूछी गई पूछी है। गई, ओके वो क्योंकि आपको हर तरह से, हाँ, तो आपको ऐसे लिख दीजिए वहां पे तीनों डेफिनेशन, सगुण क्यों कहा जाता है, निर्गुण क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपको हर एंगल से मालूम पड़ना चाहिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहे, राइट? मार्क्स नहीं लेते हैं तो कैसे बड़ा लिखने का छोटा लिखने का? जैसे एग्जाम में आएगा वैसे 2 मार्क्स के लिए तो उतना ही लिखिए, 5 मार्क्स के लिए तो 5 मार्क्स के लिखिए। तो फिर मैं 5 मंथ में पढ़ाई नहीं ऐसा हो लिखना ही। आपको मार्क्स ज्यादा लिखने के नहीं मिलते हैं, आपको क्लैरिटी क्या है। अभी कुछ कुछ लोगों ने उत्तर हरे कृष्णा खाली 4 लाइन में लिखे हैं लेकिन 5 के 5 मार्क्स। व्हाई? बिकॉज उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी फोन आया, मैंने बोला था अभी हो गया ना, चलो। अच्छे से समझ हो गया है कि मेरे को प्रभु जी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, नहीं चालू हो गया। ओके, नाउ जिन्होंने 5वां मंत्र मिस किया है आप कृपया सुनिएगा, क्योंकि 5वें मंत्र से कनेक्टेड 6ठा मंत्र है। तो ब्याज ऊपर जाएगा सर, सो जाएगा। तो अभी क्लास सुनना चाहिए था आप लोगों को, रिकॉर्डिंग तो दिया था मैंने बहुत पहले। खाली सारांश में बता दूंगा मैं आपको 2 मिनट में। तो 5वें मंत्र में अगर आप जाएंगे, 5वें मंत्र का था परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी है, वे सबके भीतर हैं फिर भी वे सबके बाहर भी है। सेम काइंड ऑफ जैसे 4थे मंत्र में था वैसे 5वें मंत्र में है। ये बताते समय लास्ट में अगर आप जाएंगे इस तात्पर्य के 5वें मंत्र के लास्ट का पॉइंट था भगवान हर वस्तु के अंदर भी है और भीतर भी है, बराबर है? परपोर्ट में, तात्पर्य में। अभी भगवान को हर जगह कौन देख सकता है? कौन देख सकता है भगवान को हर जगह? बेसिकली मतलब कौन? हाँ, लेकिन भक्त मतलब कौन से भक्त? प्योर मतलब क्या? हाँ, तो अभी हम वही स्टडी, गुणों से परे अब हम वही स्टडी करने जा रहे हैं मंत्र नंबर 6 में, यहां से कनेक्शन करके कि ये जो भगवान को हर जगह देखने की जो शक्ति है, कैपेसिटी है, ये किसके अंदर है और ये डिवोटी कौन है? कौन देख सकता है भगवान को इस तरह से हर जगह में, राइट? वही हम स्टडी करेंगे, वही स्टडी करेंगे, राइट? हाँ, मंत्र 6 में। तो मंत्र 6 का उच्चारण करते हैं हम लोग, एक साथ उच्चारण करेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते
अनुवाद जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो सेम कनेक्शन, सेम डेफिनेशन जो 5वें मंत्र के लास्ट के पॉइंट में हमने डिस्कस किया था। और ये सेक्शन जो हम दूसरा सेक्शन जो स्टडी कर रहे हैं ईशोपनिषद का, इसमें हम देख रहे हैं कि ये भगवान है कौन। तो हमने देख लिया भगवान की क्वालिटी से, भगवान ऐसे ऐसे हैं 4थे और 5वें मंत्र में। और इनको देख कौन सकता है, राइट? उनसे प्रेम करना तो देखना पड़ेगा ना उनको, राइट? या फिर नहीं भी देख सकते हैं लेकिन फिर भी वो है कैसे, उनका एक हमें अनुभव तो होना चाहिए। वो अनुभव कैसे होगा? अलग अलग भक्ति के स्तर और कैटेगरी होते हैं, उसके माध्यम से होगा। तो 5वें 6ठे मंत्र का पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहले पैराग्राफ के ऊपर पहला पॉइंट है कनिष्ठ। अच्छा, लिखवाया मैंने? ओ आई थिंक मैंने आपको ब्रीफ भी कराया था क्या? पॉइंट लिखवाया था। ओके, ठीक है। नहीं, वो पहला लिख लीजिए कनिष्ठ अधिकारी। जैसे जैसे आएगा वैसे लिखवाते जाऊंगा। पहला कनिष्ठ अधिकारी, ठीक है? कनिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, बेसिकली थर्ड क्लास डिवोटी। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिवोटीज। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है? थर्ड क्लास। तो उसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी, राइट? उसके बाद में था मध्यम और फिर था उत्तम। तो या राइट, तो अभी हम इसको देखते हैं ये कनिष्ठ अधिकारी है कौन, राइट? क्योंकि ये अलग अलग डिवोटीज का अलग अलग कैपेसिटी होता है भगवान को अनुभव करने का, भगवान को देखने का, और आध्यात्मिक जीवन का साक्षात्कार प्राप्त करने का अलग अलग कैपेसिटी अलग अलग डिवोटीज का है। उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है। तो प्रॉपर लिखते हैं कनिष्ठ अधिकारी के परपोर्ट में, यह महाभाग, शुरुआत करते हैं, यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण। मतलब ये कनिष्ठ अधिकारी नहीं है, प्रॉपर परपोर्ट को बिगिन कर रहे हैं। मैंने टाइटल कनिष्ठ का दिया क्योंकि ज्यादा डिस्क्रिप्शन कनिष्ठ का है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो अनुवाद में वर्णन है वो किसका है? महाभागवत का है, जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं होती है। नाउ प्रॉपर स्टार्ट्स क्लासिफाइंग। सबसे पहले होता है कनिष्ठ अधिकारी, अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। निम्नतम यानी कि दिस इज द लोवेस्ट ग्रेड, लोवेस्ट कैटेगरी। और कनिष्ठ अधिकारी का सबसे प्राइमरी फर्स्ट क्वालिफिकेशन है वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल या मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेश अनुसार पूजा करता है, राइट? तो भारत में आप प्राय देखेंगे मैक्सिमम 99% कनिष्ठ अधिकारी है भारत में। क्या मतलब संसार में जहां भी धर्म की लोग पालन करते हैं, मैक्सिमम आर कनिष्ठ अधिकारी, 99%। और कनिष्ठ अधिकारी का सबसे पहला लक्षण है वो भगवान को केवल मंदिर में ही देख सकता है और कहीं नहीं देख सकता। वो बोलता है कि अर्च विग्रह है ये, यहाँ भगवान है। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन, isn't it? Not very good qualification. मतलब पहले वही थे, मंदिर में अर्च विग्रह देख के ही बोलते कि यहीं पे ही भगवान है। तो माताजी बोल रहे कि बराबर नहीं है ये। नहीं बराबर, पहले ऐसा ही लगता था यही बराबर है। तो अभी समझ में है कि ये सब भगवान तो सब में है, ऐसा नहीं। सब में मतलब क्या? हर जीव में, हर जीव में है। इस टेबल में है क्या? हर जड़ टेबल तोड़ के निकलेंगे बाहर। टेबल क्या चीज है? वो मतलब वो श्रद्धा होगी तो वो कहीं से भी आएगी। श्रद्धा होगी तो कहीं से और आएगी। आकार दिया है उसे टेबल का। क्या बोला सीता माता जी? श्रद्धा होगी तो कहीं से भी आएंगे, श्रद्धा होगी तो। ओके, चश्मे से देखने से ज्यादा दिखते हैं। श्रद्धा तो है तो देखना ही पड़ेगा। ओके, सो कैसा होता है? दिस इज अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन। भगवान को अर्च विग्रह में देखना, मंदिर में देखना, दिस इज अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन। दिस इज हाउ भक्ति स्टार्ट्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? बड़ा प्रॉब्लम है इसमें। एंड इसीलिए
ये हम यहाँ पे देखेंगे, प्रभुपाद इसको बिगिन ऐसे कर रहे हैं और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। राइट। सो नाउ अगर ये व्यक्ति भगवान को मंदिर में देख सकता है, अर्च विग्रह में, ये सोचता है कि मेरी भक्ति किसके ऊपर निर्भर है, मैं और भगवान, और मुझे बाकी किसी से लेना देना है नहीं। हरे कृष्णा। तो जो जितने भी भक्तों के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं इसकी वजह से होते हैं, इसलिए वो अच्छा नहीं है और अच्छा भी है। अच्छा है इन द सेंस कि हैज बिगन द भक्ति, बट नाउ उसको ये देखना पड़ेगा कि भगवान केवल मेरे ऊपर कृपा नहीं किए हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा किए हैं। वो केवल मेरे भगवान नहीं है, वो स्मिता माता जी के भी हैं, शीतल माता जी के भी हैं, ज्योति माता जी के भी हैं, सबके हैं। यहाँ तक कि वो एक छोटी चींटी के भी हैं, एक पेड़ पौधे, सबके लिए भगवान है। तो जनरली हमारा कैसा भाव रहता है मंदिर में जाते तो मेरे भगवान, मैं जो बोलूंगा मुझे देंगे, वो तो मेरे बाजू वालों को देंगे, उसको नहीं देना चाहिए, मुझे देना चाहिए। और हम लोग सोचते नहीं कभी किसी के बारे में कि उसको देना चाहिए, मुझे देना चाहिए, बस मुझे इतना पता है, बाकी मुझे नहीं लेना देना। हो किसी का दुख है सुख है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे मेरा काम होना चाहिए। सो बेसिकली अध्यात्म के मार्ग में इसने बिगिनिंग किया है, लेकिन ये क्या है अभी भी, ये गीता में आपको विस्तार से आएगा, उसको कहते हैं सकाम भक्त। उसके मन में इच्छाएं हैं, और जिसके मन में भौतिक इच्छाएं सिर्फ अपने लिए होती है, वो दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता है। फिर वो भक्ति की व्याख्या अपने हिसाब से बनाता है। भक्ति मतलब क्या, जब तक मंदिर में मुझे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, मैं अच्छा रहूंगा, सब कुछ ठीक ठाक है, मंदिर अच्छा है, संस्था अच्छी है। जिस दिन थोड़ा मुझे तकलीफ हुआ, ये मंदिर बोलेगा नहीं बेकार है, ये बोलेगा नहीं राधा गोपीनाथ ठीक नहीं है, वो बोलेगा लोग बेकार है, संस्था में प्रॉब्लम है, भगवान ठीक है। अभी देखने की कोशिश कीजिए, मतलब उसको क्या लगता है कि भगवान इज परफेक्ट, डिवोटी इज इम्परफेक्ट, एंड इम्परफेक्शन मे बी देयर एंड विल बी देयर। इम्परफेक्शन रहेगा क्योंकि हम लोग 4 दोषों से पूर्ण है ना, पूर्ण मतलब 4 दोषों से हम पूर्ण हो गए तो उसकी वजह से इम्परफेक्शन होना इज अ वेरी ऑब्वियस। और जो सेंसिबल व्यक्ति है उसको समझ में आता है कि मैं कहाँ कैसे बिहेव करूं, तब जाके वो मध्यम अधिकारी कैटेगरी में एंट्री करेगा। लेकिन अभी एंट्री नहीं किया, अभी हम कनिष्ठ अधिकारी में हैं। तो क्या सोचता है, मेरा और भगवान का अच्छा है ना, बस मेरा रिलेशन, मतलब वो अपनी व्याख्या बनाता है भक्ति की कि जब तक मेरा भगवान के साथ अच्छा है तब तक सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा भक्ति का प्रोग्रेस डिपेंड करता है मेरा और भगवान के साथ कैसा संबंध है, मेरा रिलेशनशिप। मेरा भक्ति का प्रोग्रेस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि बाकी डिवोटी को मैं कुछ अच्छा देख रहा हूँ बुरा मुझे उससे भी लेना देना नहीं। आप समझ रहे क्या हो रहा है? मतलब उसने अपनी दुनिया बना ली, मैं और भगवान, और कोई नहीं चाहिए। मतलब स्वार्थ के लिए, किसी भी कारण के लिए हो, इवन आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी हो, चाहे वो, लेकिन केवल खुद की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में सोचना ये भी एक स्वार्थ होता है, राइट? अच्छा स्वार्थ है वो, लेकिन इसके अलग अलग, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे वो केवल आध्यात्मिक स्वार्थ के लिए नहीं आए, भौतिक स्वार्थ के लिए आए हैं कनिष्ठ अधिकारी। तो वो सोचता है माई रिलेशनशिप विद गॉड इज ओनली विद हाउ आई बिहेव इन फ्रंट ऑफ द डीटी इन द टेम्पल। भगवान के सामने में मुझे अच्छा रहना चाहिए, डिवोटी के सामने क्या फर्क पड़ता है, मैं कुछ भी बोलूंगा और मैं जो चाहे करूंगा, मुझे लेना देना नहीं है। तो आपने उसको ये नहीं मालूम रहता है कि भगवान उसी में खुश रहते हैं जो उसके भक्तों के मतलब दासानुदास। हाँ, तो उसको मालूम नहीं है ना, इसीलिए तो कनिष्ठ अधिकारी है। पहले स्टेज हमारा सबका, आप जो भी बता ऐसा ही होता है, ऐसा ही कनिष्ठ वाला ही होता है। वर्णन जब आप बता रहे हैं ना, वो ऐसा होता है क्या? कई दशकों तक ऐसे ही रहेगा। रहता है। हाँ, अभी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि हमें गुण तो है ही प्रभु जब से इस्कॉन ज्वाइन किया है ना, तब से चेंज हो गया है हाँ, mindset। फिर भी फुली चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ, धीरे धीरे होगा। अभी आपको एटलीस्ट थ्योरेटिकली मालूम पड़ गया कि पता है मेरा जो भक्ति का तरक्की है वो केवल भगवान से भक्ति करके नहीं, बल्कि भक्तों से मैं कैसे व्यवहार करता हूँ उससे निर्भर करता है। क्योंकि अभी आपको मालूम पड़ रहा है कि भगवान भक्त वत्सल है, भगवान अपने भक्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं।
तो भक्ति में प्रोग्रेस करने का सबसे आसान तरीका है भगवान के भक्तों को प्रसन्न करना। कभी कभी भगवान को भी हम प्रसन्न नहीं कर पाए चलेगा, भक्तों को प्रसन्न कीजिए, राइट? दैट डजंट मीन यू स्टॉप वर्शिपिंग द डीटी, यू स्टिल कंटिन्यू टू वर्शिप, बट देन यू अंडरस्टैंड कि भगवान जिनकी मैं आराधना कर रहा हूं उनको अगर प्रसन्न करना है तो ये तरीका है, राइट? सो ये उसका प्राइमरी क्वालिफिकेशन है। उसका जो विजन है भक्ति का वो लिमिटेड है और रेस्ट्रिक्टेड है। वो सोचता है कि मंदिर मतलब सब कुछ एकदम पवित्र, जैसे थोड़ा मंदिर के चौखट से बाहर आएगा हरे कृष्णा सोचता है कि अभी मैं अपनी दुनिया में मैं कुछ भी करूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर मंदिर में आते ही वो, इसलिए मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे आते हैं कान पकड़ते हैं, उठक बटक लगाते हैं, गोल गोल घूमते हैं, राइट? माफी मांगते हैं भगवान से, या बट उनको ये नहीं पता चलता कि यही सेम चीज हमें भक्तों के साथ भी करनी चाहिए, राइट? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि देयर आर मटेरियलिस्टिक पीपल, मतलब भौतिकवादी लोग संसार में है, उसमें से कुछ पायस मटेरियलिस्ट रहते हैं, पुण्यवान भौतिकवादी। आप समझ रहे हैं ना? भौतिकवादी लोग पुण्यवान है, जिनके पास कुछ पुण्य है। ये लोग सोचते हैं, अब भौतिकवादी का अर्थ क्या होता है कि उसके जीवन का लक्ष्य है भौतिक भोग करना, संसार को एंजॉय करना, राइट? तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये लोग ऐसे सोचते हैं, ओके संसार में बहुत सारी चीजें हैं एंजॉय करने की, तो मैं कभी कहीं है ना, समझो कहीं विदेश घूमने के लिए गया, समझो मैं आइसलैंड गया, या फिर मैं कहीं न्यूजीलैंड गया, या फिर इंडिया में मैं कहीं पिकनिक स्पॉट पे गया, या मैं सिनेमा देखने के लिए गया, या कुछ मैंने अच्छा खाया, या अच्छी जगह में रह रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीजें एंजॉय करने की है, उसमें से एक अच्छी एंजॉय करने की चीज है धर्म, रिलीजन। तो वो सोचता है कि रिलीजन इज ऑल्सो मेंट फॉर एंजॉयमेंट। तो अभी इसका एक सिंपल उदाहरण दिया जाता है, पायस स्पिरिचुअलिस्ट जो कैटेगरी, अभी ये हो गया पायस मेटरलिस्ट, पायस भौतिकवादी लोग पुण्यवान। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी रहते हैं पायस स्पिरिचुअलिस्ट, जिन्होंने एंट्री किया है स्पिरिचुअल लाइफ में, बट दे आर नॉट फुल्ली स्पिरिचुअल राइट नाउ, बट एंजॉय करना चाहते हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। तो जैसे से फॉर एग्जांपल, जब आप कभी कथाओं का आयोजन होता है बाहर, भागवत कथाओं का, 7 दिन 10 दिन 8 दिन, कितने लोग आते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं। आपको क्या लगता है वो सब जितने भी आए वो कथा सुनने के लिए आए हैं, बट उनके मन में एक इच्छा रहती है। तो भागवत कथा का फल रहता है, ये कथा सुनोगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, या आपके कष्ट का निवारण होगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छा है, लेकिन हमें इसके आगे बढ़ना है, इसलिए हमें अभ्यास कर रहे हैं। ये भक्ति की प्राथमिक अवस्था है। तो ऐसे घंटों घंटा लोग कथा सुनते हैं, 7 दिन पूरा डेडिकेट कर देते हैं, बट उनके मन में इच्छा होती है कि मेरा कुछ तो काम थोड़ा बन जाए। तो आप ये मत सोचिए कि अभी हम लोग इसके परे जा चुके हैं हम लोग भी इस कैटेगरी में आते हैं और हमारे मन में भी सकाम इच्छाएं होती है। इसलिए वो गौरव को एक बार उदाहरण देते, कहते कि मारवाड़ी लोग भागवत सप्ताह कराते वो लोग, राइट? भागवत सप्ताह मतलब कितना लक्ष्मी लगता है जानते हैं आप लोग? लाखों रुपए लगता है एक सप्ताह का आयोजन, 10-10 20-20 लाख रुपए लगते हैं। इतना खर्चा क्यों किया जाता है? ये मोबाइल बता रहा है हाँ जी, काजल माता जी, आप कहाँ से? गुजरात? अच्छा, आप सब गुजराती लोग हैं? राजकोट सूरत अभी ससुराल के साइड तक सूरत है, मम्मी के साइड ओके ओके। रामनगर और सूरत। तो जयपुर से आप एक ही है यहाँ पे, और दूसरी कौन सी माता जी थी वो राजस्थान वाली? आप भी है? गुजराती नहीं, पंजाबी? ओके। एनीवेज, तो भागवत कथा का आयोजन किया जाता है, राइट? इतने सारे लाखों रुपए खर्च होते हैं और ये हर साल वापस पुनः करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ रिटर्न मिलता ही है ना। बिना रिटर्न मिले कैसे करेगा आदमी इतना सालों साल खर्चा? 2 रिटर्न है, या तो आपको आध्यात्मिक रिटर्न या फिर भौतिक रिटर्न, दोनों में से कुछ तो मिलना चाहिए। आप लोग इतना सेवा करते हैं क्योंकि आपको मालूम है भक्ति में रिटर्न हो रहा है, मतलब रिटर्न इन द सेंस की भक्ति बढ़ रही है हमारी। बाकी लोग जो कनिष्ठ स्तर पे हैं वो भक्ति करते हैं
उनको भी रिटर्न मिलता है भगवान से, रेसिप्रोकेशन। तो बालाजी मंदिर जाते हैं लोग, डोनेशन देते हैं, 50% आपका 50 मेरा भी काम हो जाए। भगवान बोलते ठीक है चलेगा ना, कोई बात नहीं। तो ये कैटेगरी, अब देखिए ये जो ऐसे लोग हैं इसको कहते हैं स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। होता ना एंटरटेनमेंट, अभी कथा सुनने बैठेंगे मस्त आनंद आते नहीं आते, 7 दिन कथा सुनेंगे। सी कनिष्ठ अधिकारी का आनंद अलग है, उसको मिक्स आनंद आता है, भौतिक भी आध्यात्मिक दोनों। बोलता बढ़िया है यार। जैसे कभी कभी आपको अगर टैक्स एग्जम्पशन करना होता है तो आपके पास चॉइस है, मंदिर में दान दे सकते हैं, कहीं और दान दे सकते हैं। आप मंदिर में देते तो आपका टैक्स का ये भी काम हो जाता है क्लियर, साथ में आपका गवर्नमेंट का भी काम जो है टैक्स भरने को भी पूरा हो जाता है। तो व्यक्ति क्या सोचता है, बढ़िया है यार, स्पिरिचुअल बेनिफिट भी मिलेगा, मटेरियल तो अपने को देना ही है। तो हमारा एक डोनर है उधर चेंबूर में, वो कहता है मुझे तो प्रभु देना ही पड़ता है, तो मैं बोला मंदिर में दे दो। आपको अगर देना ही है तो संसार में बहुत सारी संस्थाएं हैं, अब कौन सी संस्था को दोगे? अब कोई संस्था कितनी प्रामाणिक है, क्या करते हैं वो, लक्ष्मी लेके एनजीओ है कोई है, आपको थोड़ी मालूम है। लेकिन यहाँ दोगे तो आपको मालूम है ना, स्ट्रेट सीधा भगवान की सेवा में जा रहे हैं, तो हाँ ये सही है। तो ऐसा ये प्राथमिक अवस्था है, धीरे 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 ये चेंज होकर क्या हो जाएगा कि नहीं मुझे भगवान की सेवा करनी, मुझे बेनिफिट मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए एक उदाहरण दिया जाता है, ये जो पायस स्पिरिचुअलिस्ट रहते हैं या फिर कनिष्ठ अधिकारी रहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत पहले वो रामायण और महाभारत आता था टेलीविजन पे, देखा होगा आपने। तो लोग देखते थे महाभारत, देखते बैठते थे एकदम, महाभारत का युद्ध हो रहा है और अभी युद्ध होते होते अभिमन्यु मर गया, तो लोग रोते हैं, टेलीविजन पे रोते हैं। लेकिन समझो महाभारत सीरियल खत्म हो गया तो अभी चैनल चेंज होगा ना, फिर नेक्स्ट अरे टेस्ट मैच चालू है, क्रिकेट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट हो गया, तभी भी वो लोग रोना चालू करते हैं। तो उनके जो इमोशंस है दे आर मिक्स इमोशंस, भगवान के लिए भी इमोशंस है लेकिन भौतिक जगत के लिए भी इमोशंस है। इसको कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। जो अभी कनिष्ठ या फिर प्राकृत अवस्था में, इसको प्राकृत भक्त भी कहते हैं। प्राकृत यानी कि भौतिक जगत से अभी भी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, राइट। जबकि भक्ति करने से 2 चीजें होनी चाहिए, एक्चुअली भागवतम में कहा गया है, कहते हैं भक्ति परेशानुभव विरक्तिर अन्यत्रस्य। 2 चीजें होती है, इंटरनल चेंज एंड एक्सटर्नल चेंज। अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें इंटरनल अंदर भगवान के लिए फीलिंग आएगा हमारे हृदय के अंदर, उसको कहते हैं पर ईश अनुभव। पर यानी कि ट्रांसेंडेंटल, ईश यानी कि ईश्वर, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। भगवान का दिव्य स्तर का भक्ति का हमें अनुभव हृदय के अंदर मिलेगा अगर हम भक्ति करेंगे तो। इसलिए देखिए ना, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग जब हरिनाम में निकलते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट पे हरिनाम करते हैं हमारे भक्त लोग, हाँ, तो हमारे ब्रह्मचारी सुबह सुबह जाते हैं 8 बजे रोड पे, तभी लोग ऊपर से सुबह सुबह चद्दर से निकाल गए, कौन बाहर इतना शोर कर रहा है, सब ढोल पीट रहे हैं। सुबह सुबह 8 बजे कोई ढोल पीटता है क्या? तो वो करताल पीटते हैं, बड़ा आवाज आता है उसका, तो लोग देखते हैं ये लोग पागल हो गए क्या, सुबह सुबह 8 बजे नींद खराब कर रहे हैं, उनको कुछ आनंद नहीं आता है। जबकि डिवोटी है वो बाहर एक्सटेसी में नाचते रहते हैं। अब सेम भगवान का नाम है, वही नाम इनके भी कान में जा रहा है, जो ऊपर बालकनी से देख रहे हैं, वही भगवान का नाम भक्तगण के कान में भी जा रहा है। भक्तगण उसको सुन के खुशी से झूम उठते हैं और जो अभक्त है उसको सुन के गुस्सा आता है उसको। देखिए सेम भगवान का नाम है लेकिन दोनों में अलग अलग इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम से या फिर भगवान की भक्ति से आनंद तब आएगा जब हृदय के अंदर भक्ति होगी। इसलिए देखिए चैंटिंग ऐसी चीज है, चैंटिंग से आपको आनंद तब आएगा जब आपके हमारे अंदर भक्ति होगी। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? चैंटिंग करने से भक्ति आता है ना, तो चैंटिंग ही भक्ति है ना। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जिस हृदय के अंदर भक्ति है उस हृदय से जब हरिनाम उसके कान में जब पड़ेगा तो उसको आनंद आएगा, और जिसके हृदय में भक्ति नहीं है उसके कान में कितना भी हरिनाम कूट कूट के डालो वो गुस्सा होगा, उल्टा आनंद नहीं आएगा उसको। जैसे शिशुपाल था, राजसूय यज्ञ के समय में जो कृष्ण का गुणगान हो रहा था उसको सहा नहीं गया। वो तो बचपन से ही जब जन्म लिए तो तोतली बोली में कृष्ण गाली देता, तोतली बोली में कितना कितना तू इतना ऐसा ऐसा। अब जरा सोचिए छोटा बालक तोतली बोली में गाली देता था, जब बड़ा हो गया शिशुपाल
राइट। राजस्व यज्ञ में हाँ, तो गुस्सा आया उसको बहुत, लेकिन भक्तगण भीष्म थे वहां पे, पांडव थे, खुशी से झूम रहे थे कि भगवान का गुणगान हो रहा है। यहाँ तक कि जब भीष्मदेव का प्रयाण होता है इस जगत से पांडव के सामने, उस समय भीष्मदेव याद करते हैं कि किस तरह से कृष्ण का गुणगान हुआ था राजसूय यज्ञ में। उस समय अपना शरीर त्यागते समय याद करते हैं पूरे अपने चीजों को और खुशी से झूम उठते हैं किस प्रकार कृष्ण का ग्लोरिफिकेशन हुआ था पूरे विश्व भर में, राइट। लेकिन शिशुपाल क्योंकि भक्ति नहीं है हृदय के अंदर, तो इसका कहने का अर्थ यह है कि हम जब तक भक्ति को प्राप्त नहीं करते तब तक भगवान का नाम संकीर्तन, भगवान की भक्ति हमें आनंद नहीं दे पाएगी। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ क्या है? आप बोलेंगे हरि नाम से भक्ति आती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि नाम लेने से आनंद नहीं आ रहा है? अंदर भक्ति होगी तभी ये सब। तो भक्ति कैसे आएगी बताइए? नाम लेने से। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा गया है। वही मैं पूछने वाली थी प्रभु जी से कि किसी वही मैं सोच रहा हूँ कि आपको प्रश्न क्यों नहीं आया। हाँ, तो अंदर किसी का नहीं है तो फिर उनका क्या होगा? मुझे लग रहा है धीरे धीरे मेरा एक्सेंट गुजराती जैसा होने वाला है। वो तो पक्का है। जी पाटू नित्यानंद जन को ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, ट्राई करते गुजराती गुजराती मतलब गुजराती एक्सेंट टोन में? नहीं, वो बोलते हैं कि हम भी गुजराती हो जाएंगे आपके साथ सबके रहे। आप जैसे बोलो ना वैसे हम बोले। तो देखिए कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं कि नाम लेने से भगवान की भक्ति तो नाम से प्रारंभ होती है, चैंटिंग से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन ये हमें मिलता कहाँ से? चैंटिंग कहाँ से मिलता है? सत्संग से, भगवान के भक्तों से हमें चैंटिंग मिलता है। इसीलिए जब तक हम भगवान के भक्तों के शरण में नहीं रहेंगे, उनकी सेवा में नहीं रहेंगे, तब तक हरि नाम हमें वो जो इफेक्ट देना है वो इफेक्ट नहीं देगा। ऐसे हम लोग चैंटिंग कर रहे हैं, नॉर्मल डिवोटी बन चुके हैं, लेकिन भक्ति में डेप्थ तब आएगा जब भक्तों का हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए कहा जा रहा है ना यहाँ पे कि जो कनिष्ठ अधिकारी है, आपको पीठ दुख रही वहां बैठी है ना ऊपर सोफा में, ठीक है ना, कुछ लोगों को थोड़ा अलग अच्छा लगता है। तो इसीलिए देखिए, इसलिए ये डेफिनेशन यहाँ पे है कि कनिष्ठ अधिकारी ये अच्छा तो है, लेकिन जब तक ये भक्तों से मैत्री नहीं करेगा ना, भक्तों को रिस्पेक्ट नहीं देगा और भक्तों से तालमेल कोऑपरेशन करके आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। इट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट। इसलिए ये बार बार स्ट्रेस किया जा रहा है, स्पेशली जब ईश्वर मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। भक्त बनने के लिए तो कहा गया भगवान का नाम भक्ति सब कुछ है, लेकिन जब तक भक्तों के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठेगा, वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन भक्ति, वेरी डिफिकल्ट, राइट। मे बी हो सकता है कि भगवान आपके एकदम ऐसा आपको लगे कि मैं और भगवान इतने क्लोज हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। लेकिन जैसे कोई डिवोटी सामने आएगा, आंखें लाल हो जाएंगी गुस्से से। ये डिवोटी अगर मेरे जीवन में नहीं आता ना, माई लाइफ वॉज सो पीसफुल। ये एक डिवोटी की वजह से मेरा पूरा वट एवर इट इज, एनवी, एंगर, जो भी रहेगा, राइट, बता रहे हैं सर, हो रहा है नहीं राइट। बट ये सब भगवान का अरेंजमेंट है हमको प्यूरिफाई करने के लिए। भगवान सिखाना चाहते हैं कि दिस इज नॉट द वे यू डील विथ मी। इसलिए वो इंग्लिश में कहा होता है ना, इफ यू लव मी लव माई डॉग, सुना होगा ना। हिंदी में बड़ा उसका ट्रांसलेशन अजीब होता है, अगर मुझसे प्रेम करते तो मेरे कुत्ते से प्रेम करो। कहने का अर्थ है कि आप किसी के घर में जाएंगे, उस व्यक्ति को बोलेंगे आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके घर में जो उनके रिलेटिव्स रहेंगे उनको आप थप्पड़ लगाएंगे, गाली देंगे, तो कैसा होगा काम? जिसके घर में कुत्ता उसका काम होता है कुत्तों, हाँ, हम कुत्ता बोल के तो भी देखिए गुस्सा होता है उसको, नाम से बुलाने का, इसका ये नाम है। जरा सोचिए, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, उसके लिए वो इतना कुत्ता मतलब स्पेशल है। जरा विचार कीजिए, भगवान के लिए भक्त कितने स्पेशल होते हैं, चाहे कोई भी किसी भी तरह का भक्त हो, राइट। तो उसके अलग अलग डायनामिक्स है, यू नो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बोलेंगे फिर तो क्या करें हम, बॉडी वोडी ऐसा ही है तो क्या करूं मैं, वो ऐसा ही है तो मैं भी ऐसा ही हूँ। इट इसका आंसर आएगा आगे जाकर। बट दिस इज फर्स्ट थिंग, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हुई है,
वास्तविक, उसका पहला एक रहेगा इंटरनल चेंज, दैट इज उसको भगवान के लिए फीलिंग आएगा, प्रॉपरली फीलिंग आएगा, जेन्युइन फीलिंग आएगा, राइट। और एक्सटर्नल चेंज क्या होगा, इस संसार की चीजों से उसको ज्यादा कुछ लगाव नहीं होगा। एक्सटर्नल दो चीजें हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हृदय के इंटरनली वो भगवान से भाव प्राप्त करेगा, एक्सटर्नली संसार की चीजों से व्यथित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। ठीक है, संसार में जो चीजें हैं जैसे जैसे हमें रहना है, अपना काम निकाल के यहाँ से निकलना है आगे, राइट। सो इंटरनल भगवान से आसक्ति, एक्सटर्नल संसार से विरक्ति, ये दो चीजें होंगी वास्तविक अगर हमारा भगवान से भक्ति या भाव उत्पन्न हो गया तो, राइट। बट ये कनिष्ठ अधिकारी जो है इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, इसका 10% अटैचमेंट भगवान से है, 90% अटैचमेंट संसार से है। तो बड़ा खतरनाक रेशियो है 10% 90%, राइट। मतलब एक्चुअली ये इस जगत में ही है, खाली बीच बीच में थोड़ा कभी कभी मंदिर आ जाता है, फेस्टिवल आया, कुछ ये आया या कुछ तकलीफ हुआ मंदिर में आता है, भगवान बचा लो बचा लो बचा लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, निकल जाता है वापस, फिर संसार में अपना मजा करते हैं, राइट। और संसार ऐसे रचा गया है कि आप जैसे एंजॉय करने जाएंगे संसार में, इवन इन द डिवोटी कम्युनिटी, बिकॉज रिसोर्सेज जो संसार के हैं वो लिमिटेड है, कंपटीशन ज्यादा है। अभी समझो मंदिर में एक पर्टिकुलर पोस्ट है, अगर किसी को कंपटीशन करना है, एक ही पोस्ट है ना, कितने लोग उसके लिए कंपटीशन कर पाएंगे? करना नहीं चाहिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे गार्लैंड बनाते हैं ना आप लोग, तो अगर एक गार्लैंड बनाना है, समझो गोपीनाथ जी का, हर कोई बोलेगा मुझे गोपीनाथ जी का गार्लैंड बनाना है, नहीं तुम सखियों का नहीं बनाना है, मुझे गोपीनाथ जी का बनाना है, तो कंपटीशन होता है या होगा, मैं बोला नहीं, होता है। तो लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन आपको भक्ति में लिमिटेड नहीं, बट उदाहरण दे रहा हूं मैं, भौतिक दृष्टि से अगर भक्ति को देखें तो, राइट। इसकी वजह से इन लोगों को ये भी कहा जाता है नियोफाइट। नियोफाइट मतलब जो नया नया फाइट करते हैं रोज इसलिए नियोफाइट कहते हैं। ये नियोफाइट है भक्ति में अभी भी। क्यों? रोज फाइट करता है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, प्रसाद में मुझे एक गुलाब जामुन कम क्यों दिया उन्होंने, अरे भाई पिछले वाले को तो वो भी नहीं मिला, वो देख लो जरा, नहीं वो मुझे मालूम नहीं, मुझे क्यों नहीं मिला, मुझे फ्रंट रो में सीट क्यों नहीं मिला बैठने के लिए, मुझे यही सेवा क्यों नहीं मिला, मुझे जन्माष्टमी स्पेशल दर्शन क्यों नहीं दिया गया, राइट। ये होता है नियोफाइट का लक्षण, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर भक्ति में फाइट करता रहता है, राइट। और इसको ये समझ में नहीं आता कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मुझे न केवल भगवान से प्रेम करना है, भक्तों से में भी प्रेम ना हो, अगर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो तो उसे प्रेम नहीं होगा, बट कोऑपरेशन तो कर सकता है। तो ये घर में भी होता है ना ऐसा, किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो उसमें रिलेशनशिप में थोड़ा सा खटास आ जाता है, बट दैट डजंट मीन कि यू जस्ट अभी मुझे लेना देना नहीं, कुछ तो साथ में चलना पड़ता ना आगे। धरती पटेल माता जी क्यों रो रही है? अच्छा, धरती पटेल माता इमोशनल हो गई हरे कृष्ण, राइट। सो दिस इज द वे, इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे। तो प्रभु जी ऐसे भक्तों से कैसे डील करनी चाहिए? वही आएंगे हम, आगे उत्तर आएगा। भक्ति की व्याख्या क्या है? भक्ति की सिंपल व्याख्या है, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार कृष्ण का नाम ले वो भक्त बन गया। Anybody who takes name of Krishna is Vaishnav। तो अभी हर किसी को हमें ऐसे देखना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो कुछ भी हो, उसने एक बार नाम लिया वैष्णव हो गया वो, राइट। तो प्रभुपाद इसलिए यहाँ पे कहते हैं ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वो कहते हैं ना मेरी सेवा सबसे अच्छी है, तेरी सेवा, तेरे को क्या मिला सेवा? कुछ भी नहीं मिला। देख मैं आज मंदिर में, मतलब जो भी पोस्ट रहेगा आपका पोजीशन रहेगा या कांग्रेगेशन में, मेरा ये पोस्ट है, मेरा ये ओहदा है, मैं तेरे से ज्यादा आगे हूँ, तू बहुत नीचे है, एंड सो, राइट। इसीलिए ये कॉन्शियसनेस से बाहर निकलने के लिए हमें भक्ति शास्त्रों का अभ्यास करना जरूरी होता है, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन। इससे ये नहीं हमको जज करना है कि कल जाके मत बोलना है तू कनिष्ठ है, मैं मध्यम हो गया हूँ, नहीं। ये अपने खुद के एनालिसिस के लिए, नॉट टू जज अदर्स, राइट। तो प्रभुपाद में कहते हैं वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकवादी भक्त होते हैं जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग, राइट।
लेकिन अगर सही मार्गदर्शन ना मिले, सही एसोसिएशन ना मिले, मार्गदर्शन मिलने के बाद भी सही सत्संग अगर उन्हें प्राप्त ना हो, तो ये बेचारे बहुत समय तक कनिष्ठ ही रह जाते हैं। और बहुत लंबे समय तक कनिष्ठ रहना मतलब डेंजर जोन में है ये, मतलब आप कनिष्ठ के स्तर से नीचे गिर भी सकते हो। तो ज्यादा देर तक बाउंड्री लाइन में खड़ा रहना अच्छा नहीं है, गिर जाओगे आप। तो आपको मतलब ऐसा सत्संग चाहिए जो आपको खींचे अंदर, राइट। इसीलिए प्रभु जी हम लोग कनिष्ठ ही थे जब नित्यानंद शरण प्रभु जी आए, उसके बाद ही हमने थोड़ा हम अभी भी कनिष्ठ ही हैं। नहीं थोड़ा थोड़ा सीखा, मैं वो बोल रही हूँ, पहले से ही Yes. ऐसे ही थे। ये चैप्टर में जो लेवल में अभी हम है उससे कैसे ऊपर जाए वो डीपली इसमें समझा है। यस, जो लेवल अभी हमारा है मतलब उससे हाँ अभी सेल्फ ही नहीं पता है, चलता है लेकिन कि वो उधर पड़े। वो पहले तो उससे भी स्टेप कम कैसे था। चढ़ना है। करेक्ट। तो इसीलिए अभी देखिए ये जो ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ होगा, अभी कनिष्ठ से मध्यम। नाउ अभी मध्यम कौन है? नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट्स द नेक्स्ट पॉइंट, मध्यम अधिकारी, पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट है हाँ परपोर्ट का, नहीं उन्होंने लिखा नहीं था ना इसमें। वो मुझे इन्होंने लिखवाया मध्यम अच्छा अधिकारी। ओके, तो प्रॉपर लिखते हैं। अभी ये हो गया कनिष्ठ। कनिष्ठ समझ में आया सबको? यस हाँ दिस इज कनिष्ठ अधिकारी, राइट। 49 में जाएगा इसको मैं सारे देख- नाउ आफ्टर दैट प्रॉपर फिर मध्यम में लिखते हैं, जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं, राइट। अब मध्यम अधिकारी के लक्षण दिए 4 है। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। नाउ स्टार्ट्स द रियल टेस्टिंग। ये 4 चीज हमारे पास है, देख लीजिए। ये वो 4 चीजों में कैटेगरी करते हैं, परमेश्वर, भगवत भक्त, अबोध जन और नास्तिक, राइट। तो इसको ये ना भागवत के 11वें स्कंद में श्लोक आएगा। ये एक्चुअली विवरण 11वें स्कंद में आता है, उद्धव गीता में। भगवान कृष्ण उद्धव जी को समझाते हैं भक्तों की भक्ति की कैटेगरी कितने होते हैं। तो सबसे पहला कैटेगरी है मध्यम अधिकारी का। मध्यम अधिकारी ये चीज पक्का जान चुका होता है कि मेरे भक्ति का प्रगति केवल मेरे और भगवान के बीच के संबंध में नहीं, बल्कि मैं भक्तों के साथ कैसे व्यवहार करता हूं उसके ऊपर निर्भर है। जिस दिन आपको ये समझ में आया, आप ट्रांजिशन करने की स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम कनिष्ठ टू मध्यम। और देखिए हमने भक्ति में कई बार सुना हुआ है, वैष्णव अपराध के बारे में सुनते रहते हैं, राइट। भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। हम कितनी बार सुनते रहते हैं, लेकिन कितनी बार हम कर भी देते हैं। इसका मतलब हम लोग अभी भी क्या है, कनिष्ठ स्तर पे हैं, क्योंकि हमें भक्तों की वैल्यू समझ में नहीं आ रही, कीमत समझ में नहीं आ रही है। तो जो व्यक्ति कनिष्ठ से मध्यम जाने का प्रयास करता है, उसका पहला लक्षण है वो अपराधों को टालने की कोशिश करता है। स्पेशली चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी ओपिनियन ऑफ डिफरेंस हो, कितने भी लड़ाई झगड़ा हो, लेकिन फिर भी वो एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ करके एडजस्ट करके बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो आपका वो रास्ता है मेरा रास्ता है, हम दोनों एक ही जगह जाना है, राइट। हो सकता है आपका अलग ओपिनियन हो, मेरा अलग ओपिनियन हो, लेकिन हमें जाना है एक ही जगह है ना, तो लेट्स नॉट फाइट। बट इंटीमेसी नहीं बनेगा, क्लोज रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा उनमें, राइट। तो ये जो व्यक्ति है मध्यम अधिकारी, ये 4 चीजों को डिवाइड करता है। सबसे पहले ये भगवान से प्रेम करता है, राइट, ईश्वर से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, और जो अबोध लोग हैं उसे बालिश शिशु कहते हैं, इनोसेंट लोग जिनको भक्ति के बारे में मालूम नहीं है, भगवान के बारे में मालूम नहीं, उनको वो ज्ञान देता है, बोलता है आओ आपको बताता हूँ भगवान कौन है, भक्त कौन होता है। और बची चौथी चीज, जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान की ईर्ष्या करते हैं, ये उन लोगों से दूर रहता है। ठीक है स्मिता माता जी? थक गए माता जी? नहीं प्रभु जी, मैं देख रही थी इसमें अच्छा। नास्तिक का। 4 चीजें हैं, भगवान से प्रेम करता है, भक्तों से मैत्री करता है, जो अबोध है, इनोसेंट है, उन्हें भगवान की भक्ति में लेके आता है, और नास्तिक लोगों से डेफिनेटली दूर रहता है, मतलब इनके पास नहीं जाने का, राइट। क्योंकि उनको भगवान का भक्त बनाना हमारा काम नहीं है, वो उत्तम अधिकारी का काम है। अगर हम किसी नास्तिक को भक्त बनाने जाए तो हम ही नास्तिक बन जाए, राइट, उनसे दूर रहने का। सॉरी हाँ, जो अबोध जनता है, ईश्वरेषु तद्दिनेषु बालिशेषु द्विषत्सु, ऐसे करके एक भागवत में श्लोक आता है, वो बाद में मैं पोस्ट करूंगा आपको, राइट।
तो इसका जो अंडरस्टैंडिंग हो क्या हो गया है, एक्सपैंड हो गया है। जो कनिष्ठ अधिकारी रहता है वो इन चार चीजों को समझता नहीं है, वो खाली ईश्वर को देखता है। लेकिन जो इनोसेंट लोग हैं, भक्त हैं, जो नास्तिक है, और कभी कभी ये जो कनिष्ठ अधिकारी लोग हैं वो लड़ झगड़ते हैं किससे, नास्तिक लोगों से। अरे तुम क्या बोलते हो भगवान के बारे में, ऐसा ऐसा कैपेसिटी नहीं है तर्क वितर्क करने का, लेकिन झगड़ा कर बैठता है। और उसने कुछ अगर कुछ ऐसी चीजें बोल दी जो आपको आंसर नहीं आता तो चुप बैठ जाएंगे। चुप क्या, उसका भक्ति भी खत्म हो जाएगा। बोलेगा हाँ सही बोल रहे हैं आप, शिवलिंग पे दूध क्यों चढ़ाते हैं ये लोग, फुकट में इतना दूध बर्बाद कर देते हैं, सही तो बोल रहे हैं आप। कल से बंद ये सब अंधश्रद्धा बंद, कुछ होता है ना। तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए पहले, उससे बात करने के पहले। वो बोलेगा इतना दूध, उसे बोलने का ठीक है, तो आपने काम करते हैं गरीबों में दूध बांटते हैं, कल आप लेके आ जाना पैसा मेरे घर में, अपन दोनों मिलकर बांटते, तो नहीं आएगा वो, राइट। तो आपको आंसर मालूम होना चाहिए कि इसको क्या बोलना, नहीं मालूम है तो तर्क वितर्क मत करो उसके साथ। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, ही हैज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ ये नहीं होता कि भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ होता है समथिंग लाइक, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में क्या होता है, अलग अलग वार्ड होते हैं ना, कैंसर का वार्ड होता है, टीबी का होता है, डायबिटीज का होता है। अभी आप टीबी के वार्ड में क्यों जाएंगे, बिना मास्क लगाए, बिना सैनिटाइजर लगाए जाएंगे आप? अगर जाएंगे तो क्या होगा, आपको टीबी हो जाएगा। उसी प्रकार भक्ति में भी हमें क्या करना पड़ता है, टीबी नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे भक्ति में अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, और जो सब भक्त हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लेवल्स हैं भक्तों के, राइट। सो अभी हम जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी को जज करते हैं, ये कनिष्ठ है, ये मध्यम, नहीं, हम जज नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हमें भक्तों के अलग अलग कैटेगरी देके उनसे अंतर रखना पड़ेगा, राइट। तो इट इज, हॉस्पिटल का उदाहरण आपको समझ में आया। अब ये नहीं बोलते अरे ये भी पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूं, मेरा कर्तव्य पेशेंट को आजा गले मिल जाए, तो तुमको बीमारी हो जाएगा ना भाई, तो तुमको अंतर रखना पड़ेगा, राइट। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर एक जगह पे कहते हैं, सॉरी विश्वनाथ चक्र ठाकुर, कि फॉर सम रीजंस, या फिर अपने अपने अलग अलग संस्कार, जो हमारा अपब्रिंगिंग है उसके हिसाब से अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉन्शियसनेस होते हैं, चेतना होती है भक्ति में। वो सब भक्ति में आए हैं, लेकिन अलग अलग लोग अलग अलग सीरियसनेस मोड में रहते हैं। किसी को ये विचार होता है कि इसी जन्म में भगवत धाम जाना है, किसी को रहता है कि क्या करना है इतना जल्दी जाकर, थोड़ा यहाँ भी एंजॉय कर लेते हैं, आराम से जाएंगे, बहुत टाइम है अभी जिंदगी में। तो ऐसे कई भक्त हैं जिनको हम बोलते रहते हैं अरे 16 माला करो, 16 माला करो, वो कहते कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, ऐसे करते करते 3-3 4-4 5-5 10 साल भी बीत चुके हैं, तो अभी भी नहीं करते। उनको लगता है कि बहुत टाइम है जिंदगी में। तो अभी अगर आप ऐसे भक्तों का संग करोगे तो क्या होगा, हाँ यार इतना तेज जाके क्या करना है, अरे नया मूवी आया है, मतलब नहा नरसिम्हा नहीं, दूसरा कोई आया है, चलो मजा कर लेते थोड़ा जाके, बाद में करेंगे चैंटिंग। जैसा हम संग बनाएंगे वैसा हमारा हालत हो जाएगा। तो इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं सजातीय आशा संग। सजातीय आशा संग का अर्थ ये नहीं कि सेम जाति वाला, अरे गुजराती डिवोटी तो अरे बहुत अच्छा, आजा आजा, अरे मराठी डिवोटी, अरे मारवाड़ी डिवोटी, अरे पंजाबी डिवोटी, नहीं। सजातीय आशा संग मतलब सेम इच्छाओं को लेकर चलने वाला डिवोटी। अगर से फॉर एग्जांपल मैं अगर बुक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो जो डिवोटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है उसके साथ मुझे अच्छा लगेगा टाइम बिताने, क्योंकि फिर मैं अपनी कुछ चीजें बोल सकता हूँ, वो अपनी चीजें बोल सकता है। या फिर जैसे आप लोग कौन से अलग अलग सेवाएं करते हैं मंदिर में, आप लोग कुछ ड्यूटी बैकअप में करते हैं, कुछ गार्लैंड वाला करते हैं, कुछ क्लीनिंग वाला करते हैं। तो अभी समझो गार्लैंड बनाने वाले डिवोटी से अगर वो समझो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले डिवोटी, उनका तालमेल नहीं बैठेगा, उसका दुनिया अलग है, इसका अलग है। वो सोच रहा है ये फूल में ऐसे सुई ऐसे यहाँ से लगाऊं वहां से लगाऊं, ये धागा ऐसे, और डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा क्या पकाऊ काम है यार, ये टू बोरिंग है एक जगह बैठना, और ये बोलेगा क्या बोरिंग है ये, मतलब कितना बाहर घूमने का धूप में यहाँ वहाँ, वेरी नहीं चाहिए मुझे वो। तो सेम, या फिर डीटी किचन वाले तो माताजी रहते हैं, वो साथ में बैठते हैं, वो प्लानिंग करते रहते हैं, तो आज हम आलू की सब्जी बनाएंगे, आलू ऐसे छिलेंगे या ऐसे काटेंगे, ये सब्जी डालेंगे, मसाला। जो फंड रेजर है, जो फंड डोनेशन कलेक्ट, लेकिन क्या चीज है ये, जम नहीं रहा है ये। तो अलग अलग डिवोटीज के अलग अलग कॉन्शियसनेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट ही लाइक्स इन भक्ति।
तो हमें विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा संघ ढूंढना चाहिए जो सजातीय आशा संघ है, जो हमारे लेवल पे हम उससे बात कर सकते हैं, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग दूसरे संघ को अनादर करते हैं, नहीं, तो उसका जो सेवा रहेगा वो करेगा, मुझे उसका अनादर नहीं करना है, बट मुझे भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा मैं उसके साथ संग करूंगा। तो कुछ डिवोटीज रहते हैं उनको चैंटिंग करना अच्छा लगता है, आज करेंगे हम 100 माला, और है ऐसे कुछ हमारे बहुत सारे दूसरे ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में, तो आज हमें करना है 150 माला, सुबह 3 बजे से स्टार्ट करते हैं। पूरा दिन हाँ, एक बोरीवली है ना 150 माला। क्या उधर बोरीवली में एक आनंदपुर का ग्रुप है, कुछ लोग भक्त ऐसे एवरीडे 64। एक माताजी हमारे ग्रुप में है, दूसरे ग्रुप में हर दिन 64 माला। बच्ची है घर में, पति परमेश्वर है, घर परिवार पूरा संसार संभालते हुए वो सुबह 2 बजे उठ जाती है। तो 64 माला का पूरा होगा। सुबह हम तो 5-6 बजे मंगल आरती के लिए आने के लिए बहुत ही होता है। हमको लगता है हमारा हो गया भक्त। 2 बजे तक पूरा हो जाता है उनका, 2-3 बजे तक पूरा हो जाता है। कुछ काम ही नहीं पूरे मैंने करते हैं वो, उनका कैसा रहता है लाइफस्टाइल, मैंने उनको पूछा था, वो बोले कि वो रात को हेवी प्रसाद नहीं लेते, ज्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो बॉडी थोड़ा क्या है, और सुबह नींद नहीं आएगा फिर आप उठेंगे तो जपा करने के लिए। क्यों खाना नहीं खा इसलिए नहीं खाएंगे बट सी ज्यादा हेवी, ज्यादा मसालेदार, तड़क भड़क खाएंगे तो फिर बॉडी बोलता है भैया आराम करो, क्योंकि मुझे अपना अंदर डाइजेशन करना है। तो एक चीज बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि खाने पीने पे, बट लाइट खाना उसने अपना बना लिया है कि मुझे ये चीज करना है, तो उसके हिसाब से फिर उसका पूरा दिन भर दिमाग चलते रहता है। अभी ये टाइम है जपा करना है, ये टाइम है ये करना है, अभी आपका दिमाग चलता है ना घर में, अभी ये करना है, दिमाग चलते रहता है। जो आपने उद्देश्य बनाया जीवन का उसके हिसाब से आपका जीवन घूमते रहेगा, बराबर है। आप लोग डर गए क्या? नहीं बराबर ये सब हमारे में होता उसमें चला गया तो होता ही उसको है। हम कैसे कंप्लीट कोई बात नहीं, आप 16 कीजिए। है। और 16 करते हैं उसमें भी ऐसा कहानी याद आता है कोई ना कोई। तो फिर भी फिक्स होती देखिए जिस चीज को हम प्रायोरिटी बनाएंगे वो चीज होगा ही होगा। होगा दिस इज द रूल ऑफ लाइफ, ये समझिए। इट डिपेंड्स ऑन ऑल योर प्रायोरिटी। तो आपने कभी नहीं सोचा होगा आप भक्ति शास्त्री पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, लेकिन कर रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि आपने प्रायोरिटी बना लिया, अभी करना है हमको। नहीं करना है तो फिर कभी होगा ही नहीं, हर गुरुवार कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। लेकिन आपने प्रायोरिटी बना ली तो हो जाता है ना, राइट। सो इसलिए भक्ति ठाकुर कह रहे हैं कि सी देयर आर सम डिवोटीज व्हिच आर लाइक इंटेलेक्चुअली ओरिएंटेड, उन्हें इंटेलेक्चुअल चीजें बहुत पसंद आती है। भागवतम में ये ग्रह का और दूसरे ग्रह से अंतर कितना है, बोलेंगे कौन पढ़ाई करेगा यार इतना हेवी चीज, कुछ हमें कथा सुनाओ यार। तो कुछ लोगों को कथा सुननी पसंद आती है, कुछ लोगों को ज्यादा फिलोसॉफिकल चीजें पसंद आती है, दोनों अलग अलग रस है। आप फिर ऐसे भक्तों का संग मत करो जो ज्यादा फिलोसॉफिकल टेक्निकल, आई मीन टू से कि संग होगा हमारा बट उसके साथ आपका इंटीमेसी नहीं बनेगा, क्योंकि वो बैठ के जब बैठता है तो भागवतम को ऐसे देखता है जैसे कोई लेबोरेटरी में कुछ एनालिसिस कर रहा है। आप बोलेंगे यार कथा सुनाओ यार, कुछ कैसे भगवान और भक्त कैसे आदान प्रदान करते, कुछ ऐसा सुनाओ हमको। वो अपना अपना रस है हर किसी का, राइट। इसलिए मैंने आपको एक चित्र भेजा था ग्रुप में, सर्कल समझ में नहीं है, गोल 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 सर्कल भेजा था मैंने। तो उसमें जो एकदम बीच में जो सर्कल है ना, वो सर्कल ऐसे भक्तों का है जो हमारे सबसे इंटीमेट है, जिनके साथ बैठ के हम इष्ट गोष्ठी करते हैं, बातें करते हैं, भक्ति में कैसे चल रहा है। हाँ, तो आपके कितने इंटीमेट भक्त हैं जिनके साथ आप इंटीमेट क्लोज हार्ट टू हार्ट बात करते हैं। कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम हो जाए, कुछ लाइफ में ऐसा भयंकर बवाल आ गया, तूफान आ गया, हुरिकेन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, थोड़ी सबको बताते घूमते हैं, एक आपका एक रहेगा या 2 रहेंगे बस। फिर ये सर्कल थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर उसके बाहर जो सर्कल है उसको कहते हैं एक्चुअली इंटीमेसी सबके साथ नहीं होगी, लेकिन फ्रेंडशिप सबके साथ रहेगा इन ओवरऑल जनरल। उसे कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप्स या ऑफिशियल रिलेशनशिप्स या टॉलरेबल रिलेशनशिप्स, राइट। कुछ इनटॉलरेबल रिलेशनशिप भी होते हैं, एकदम आउटर सर्कल, इनके साथ जमता ही नहीं है बिल्कुल, मुझे देखना ही नहीं है इन लोगों को, लेकिन करें क्या।
ये मंदिर में दिखेगी ही दिखेगी मेरे को, सत्संग में लेक्चर में बैठने के बाद वो दिखेंगे ही दिखेंगे, मंगला आरती में दिखेंगे ही दिखेंगे। बट फिर हमें पता चलता है नहीं, वो भी डिवोटी है, कर रहा है अपना भक्ति करने दो उसको, हम भी भक्ति कर रहे हैं। फिर उसका भक्ति का जो प्रोग्रेस है इट स्टार्ट्स, क्योंकि फिर वो जज नहीं करता है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना कर्म रहता है, संस्कार रहते हैं, उसके हिसाब से व्यक्ति अलग अलग लेवल्स में स्ट्रगल करता रहता है। ये ना सोचे कि किसी भक्त के साथ अगर हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो अगर वो गलती उसका भी होगा, हमारा गलती नहीं है, फिर भी ये ना सोचे कि क्या बकवास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटी है ये, उसका अपना स्ट्रगल है, आपका अपना स्ट्रगल है, आपको मालूम है, उसका स्ट्रगल उसको मालूम है, राइट। सो वी डोंट जज डिवोटीज, और हम उसमें से ऐसा सिलेक्शन करते हैं जो हमारे लिए कंडीसिव हो, हमारे लिए सेवा में आगे बढ़ने के लिए फेवरेबल हो। हम ऐसा संघ को ढूंढते हैं, उसमें पकड़ के हम उसको आगे चलते हैं, राइट। उसको कहते हैं सजातीय आशा संघ। और ये अपने आप धीरे धीरे हम सत्संग में आते हैं, अपने आप हो जाता है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपना एसोसिएशन ढूंढ लेते हैं, राइट। पता चलता है कि ये भक्ति संघ अपना अच्छा चलेगा, थोड़ा सा बात अच्छी चलती है, वो थोड़ा है ना ऐसे। तो जैसे राधानाथ स्वामी महाराज का एक उदाहरण दिया गया है। राधानाथ स्वामी महाराज एक बार जब ये अपना तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आपने सुना होगा, इस्कॉन में सन्यासी, तो उनका एक राधा दामोदर बस पार्टी करके था बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उनके राधा दामोदर भगवान थे बस पार्टी में। तो एक बार ऐसा हुआ कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज उस समय न्यू वृंदावन में थे, और महाराज का सेवा था गायों को चराने का, गायों का दूध निकालने का, राइट। तो ये सोचते थे कि मुझे संदेश बनाना सीखना है, तो महाराज अपने संदेश बनाते थे, बहुत बढ़िया संदेश भगवान के लिए। सोचते थे मुझे भगवान के लिए संदेश बनाना है, राधा दामोदर के लिए। तो एक बार ऐसा हुआ, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आए राधा स्वामी महाराज के पास, बोले कि आप मुझे सिखाएंगे संदेश कैसे बनाने? बोले हाँ सिखाएंगे, आइए आप लोग। तो ये लोग आए, उनका टीम आया पूरा तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, और राधा स्वामी महाराज बोले ओके, तो डे 1 आपको सीखना है संदेश बनाना, चलो आज चलते हैं गाय चराने के लिए। बोले सेवा इट बिगिंस विद दिस, तो गाय चराने के लिए लेके गए। ये लोग सोच रहे हैं यार पूरा आज दिन लगता है गाय चराने में जाएगा, संदेश कब बनाने जाएगा? बोले फिर ठीक है, अभी तो गायों के पास बैठे थे, बोले देखो गाय को ना ऐसे ब्रश करने का, जी में है ना ब्रश करने, ऐसे उधर से आया महाराज का। जितने भी अपने इस्कॉन में चीजें मतलब चौपाटी में सब महाराज के जो भी पुराने प्रोजेक्ट में महाराज उनका जो भक्ति का भाव है वो सब प्रकट हुआ है हमारे इधर। बोले ऐसे मसाज करने का गाय को, एटलीस्ट मैंने तो इस्कॉन में आने के पहले कभी नहीं देखा था, ब्रश से गाय को ऐसे मसाज किया जाता है, और गाय को अच्छा भी लगता है। गाय सामने आके बोलती इधर मसाज करो, इधर मसाज करो, तो पीठ ऐसे करती इधर करो मसाज। तो कितना पर्सनल, जरा सोचिए कितना पर्सनल है। एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा था, आप लोगों ने देखा होगा इस्कॉन में आने के पहले, कभी ऐसा गाय का सेवा इतना पर्सनल कभी नहीं देखा था। बट महाराज का भाव क्या देखो, इतना सेवा मतलब ऐसे सेवा करने का, स्पेशल गाय के लिए ब्रश है। पहले बोले अच्छा ऐसे ब्रश करने का संदेश? बोले नहीं, पहले सीखो कैसे गाय को मसाज करते हैं, फिर गाय को कैसे घास खिलाते हैं, उसे कैसे अच्छा रखते हैं। तो बोले नहीं, लेकिन संदेश कब सिखाओगे भाई? बोले तो महाराज बोले देखो अच्छा संदेश बनाना है, इसके लिए क्या चाहिए आपको? अच्छी गाय चाहिए। अच्छी गाय को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये सब करना पड़ेगा। जब गाय खुश होगी, प्रसन्न होगी, तो मीठा मीठा दूध देगी। जब मीठा दूध देगी तो संदेश मीठा मीठा बनेगा। तो तमाल कृष्ण महाराज समझे, बोले नहीं नहीं ठीक है, आप हम देख लेते संदेश कहाँ से सीखना है। तो कहने का तात्पर्य आपको सीखा उन्होंने, कहने का तात्पर्य ये है कि हर किसी का सेवा का अपना अपना रुचि होता है। तो महाराज का इतना डेप्थ में रुचि है, अगर संदेश बनाना है तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। जबकि तमाल कृष्ण महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन में था, तो उनका अपना एवोल्यूशन उन्होंने किया जितना भी बहुत सारा। तो इस तरह से हर किसी का भक्ति में अलग अलग ये होता है, राइट, रस होता है। तो हमें अभी ऐसा रस संग ढूंढना है जो हमें, नहीं तो क्या होता है फिर ये तो उत्तम अधिकारी है तो वो लोग आपस में हंसी मजाक करके निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग क्या जज करेंगे ना किसी को, बोलेंगे क्या संदेश सीखने के लिए आए हो कि यहाँ पे हमारी करने के लिए आए हो क्या? ऐसा होता है ना। हाँ, वो बोलेंगे क्या हम लोग यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के लिए आए हैं क्या? हम यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए, हमें सिखाओ। तो ऐसा नहीं होता है, अलग अलग रस के लोग रहते हैं। जैसे एक राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे, उन्होंने सुबह जब राइटिंग करना चालू किया लिखने के लिए, बुक लिखते हैं ना वो लोग, तो सुबह जब बैठे
तो उन्होंने एक कॉमा डाल दिया, इस सेंटेंस के बाद एक कॉमा डालते हैं और फिर सोचते बैठ गए। फिर दोपहर को जब सुबह से 12-1-2 बज गए तब उन्होंने कॉमा हटाया। आपको ये क्लिक नहीं हो रहा है, बट जो राइटर रहता है ना उसका एक्सटेंस यही है, उसको आनंद आता है। जैसे पेंटर रहता है ऐसे बैठे रहते हैं वो लोग, एक थोड़ा सा अगर पेड़ का पत्ता निकाले ऐसे 4 घंटा सोचेंगे, फिर 5वें घंटे में पत्ता इरेज करेंगे, फिर नया पत्ता लगाएंगे। डीटी ड्रेसिंग वाले को मालूम रहेगा, जो श्रृंगार करते हैं ना भगवान का, वैसे लगाते हैं, ऐसे देखते हैं, फिर इधर से देखते हैं, उधर से देखते हैं, आगे से देखते हैं, पीछे से देखते हैं, नहीं 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 ये जम नहीं रहा है, उसको निकालो, दूसरा पत्ता डालो फिर। तो ये उसका रस है। जिसको वो रस नहीं है वो अगर आएगा बोलेगा क्या पका हुआ है यार, थका दिया मेरे को ये लोग, क्यों इतना ये टॉर्चर करते हैं। तो उसका अपना रस है, राइट। वो राइटर का भी अपना रस है। उसको अगर पूछा जाए सुबह से क्या किया, बोले एक कॉमा डाला और एक कॉमा इरेज किया। पिछले 8 घंटे का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, एक कॉमा लिखना और इरेज करना। उसका अपना रस है भाई, वो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं सजातीय आशा संग। ऐसे सजातीय आशा संग को अगर हम अडॉप्ट करेंगे, then it becomes easy for us to advance in bhakti, right? तो ऐसे संग को हमें कैसे डिस्कवर करना है, ये इवेंचुअली होगा। सबसे पहले हमें डिस्कवर करना है कि हमारा रस क्या है भक्ति में। तो अभी इतने जल्दी मालूम नहीं पड़ेगा। सबसे पहली चीज है एंगेज होना भक्ति में। इसके लिए वेट नहीं करना, अरे मेरा रस पता नहीं चल रहा है, नहीं नहीं अभी रस पता नहीं चले वो सब छोड़ो, सेवा में लग जाओ, जो भी सेवा मिल रहा है। फिर धीरे 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 सेवा करते 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 एक दिन आपको पता चलेगा, ओके ये सेवा मुझे कंफर्टेबल जमता है और ये मैं लाइफ टाइम कर सकता हूँ, राइट। एंड देन यू कैन एडवांस वेरी स्टेडीली फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। अदरवाइज इट्स अ वेरी क्रिटिकल थिंग भक्ति में स्पेशली, राइट। एक बार इधर पुणे में लेक्चर हो रहा था, राधेश्याम प्रभु लेक्चर के लिए उनका, राधेश्याम प्रभु बैठे, सब लोग बैठे थे, गौरामपुर लेक्चर दे रहे थे। तो एक डिवोटी था, उनके सामने बैठा और वो कुछ भी जोक हो जाए हंसता ही नहीं था, वैसे ही देखता था। जरा सोचिए अगर कोई जोक हो जाए लोग हंसे नहीं, कितना एम्बैरेसिंग लगता है स्पीकर को। अरे कुछ समझ में नहीं आया तुमको, राइट। तो हर किसी का अलग अलग रस रहता है। तो वो राधेश्याम प्रभु बोले वो डिवोटी है ना, वो थोड़ा अलग कैटेगरी का, वो हंसेगा नहीं, आप आगे बढ़ो। राइट, वो थोड़ा सीरियस डिवोटी है। तो अलग अलग डिवोटी के अलग अलग डिवीजन रहते हैं, अलग अलग उसका मूड रहता है। कोई भक्त सचमुच सीरियस रहते हैं, मतलब वो सीरियस मतलब सुबह से लेकर रात तक वो ऐसे रहेंगे, जिंदगी बहुत डेंजरस है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। उसको प्रसाद में अगर कितना भी फैंसी प्रसाद खिलाए तो भी एकदम ऐसे खाएगा जैसे एकदम अभी लास्ट सफर जो था ना वो बाइबल में, अंतिम प्रसाद है ये, इसके बाद पता नहीं क्या होगा जीवन में। डर डर के नहीं, बट उसका भाव ऐसा है। क्या करेंगे, कुछ भक्त ऐसे रहते हैं हर समय कुछ भी होगा हंसेंगे खिलेंगे, जो भी करना हो। तो अलग अलग डिवोटी अलग अलग लेवल पे रहते हैं। वी कैन नॉट जज डिवोटीज। इसलिए वैष्णव शास्त्र में कहा गया, वैष्णव रे क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझाए। वैष्णव की क्रिया मुद्रा को देख के आप समझ नहीं सकते। इसलिए बेटर नॉट टू जज एनीवन। जो कर रहा है अपना कर रहे हैं। कोई अच्छा करता है, कोई गिर जाता है, कोई उड़ जाता है, कोई उड़ जाता है। जिसको जो जैसा करे करने दो। अपने को हर किसी डिवोटी को केवल ऑनर करना है। किसी के साथ नहीं जमता, कोई बात नहीं, कीप अ डिस्टेंस, राइट। थोड़ा दूर रहो। आपको लगता है कि इसके पास जाऊं तो उसके फ्लेम बहुत हेवी जला देते हैं मेरे को, नो प्रॉब्लम, थोड़ा दूर रह कर सकते हैं ना। उसको खाली जज नहीं करना है और डिसऑनर नहीं करना है, बिकॉज उसका क्या भक्ति का भाव है वी डू नॉट नो। उसने क्या सेवा दिया है पहले वो भी हमको मालूम नहीं है। कभी कभी मालूम रहता है, कभी मालूम नहीं रहता है, बट स्टिल हमें मालूम नहीं है ना उसका क्या भगवान के साथ है। तो इट्स इसलिए ये जो पहले दो जो कैटेगरी दिए हैं, स्पेशली कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तो डेफिनेटली वो आपको बाउंसर इन द सेंस की वे बियॉन्ड है हमारे रियलाइजेशन के। जैसे प्रहलाद महाराज का विजन है हर जगह भगवान को देखना, वही में थ्योरेटिकली से कि भगवान यहाँ पे है और इंटेलेक्चुअली हमें मालूम पड़े, बट वो पूरा साक्षात्कार में नहीं हुआ है, राइट। वो होगा धीरे धीरे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हाउ इट गोज अहेड।
हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस? मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी, आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा नहीं आपको? आप प्रश्न पूछ रहे थे ना कैसे करने का, क्या करने का? नहीं मतलब कैसे डील करने का ऐसे भक्तों के साथ में जिनके साथ जमती नहीं है हाँ। अपनी, ऐसे ही डील करने का, जिसकी जैसे नहीं जमती है वैसे। साइलेंट रहने का। नहीं जमती तो नहीं जमती है, ऐसा थोड़ी है कि संसार के सारे लोगों से हमारा 100% ऐसा क्लोज फ्रेंडशिप होगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। हमारा एटलीस्ट मध्यम अधिकारी नहीं बोलूंगा मैं, कनिष्ठ अधिकारी हम लोग हैं, कनिष्ठ अधिकारी बनने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा नहीं होगा संसार के सब लोगों से मैत्री, नहीं होगा। कैसे होगा? क्योंकि उसके लिए एकदम प्योर हार्ट चाहिए उत्तम अधिकारी का, वो तो है नहीं अभी, और वो ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, सेवा करते 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 2-3 जन्म में भी होगा, 4 जन्म 2-3 जन्म बहुत कम। नहीं मतलब कोई जन्म वो भी माता जी रहेंगी उस तरह पे, लेकिन नहीं, मुझे तो मेरे बारे में जब बोलूं तो ऐसे अनगिनत जन्म, मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि कभी उस स्तर तक पहुंचेंगे। तो कोई बात नहीं ऐसा है, और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है, ये रहेगा। हम लोग आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं करना चाहिए उत्तम अधिकारी को। ये सोच नहीं सब डिवोटी मेरी सबसे जमती है, मेरी सबसे नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं जमेगी सबके साथ। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका अपराध करें, नहीं जमेगी कोई बात नहीं, वो अपने विचार से चल रहा है, आप अपने विचार से चलिए। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको दोनों को साथ में सेवा करना पड़ेगा, जिसके साथ नहीं जमती है, तो क्या करेंगे आप? नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करने का। उसको कहते हैं जस्ट वर्किंग रिलेशनशिप, करो साथ में सेवा। तो हम लोग तो आए दिन ऐसी चीजों को फेस करते हैं, डिस्काउंट के अंदर बाहर कहीं भी, आप लोग कंपनी ऑफिस में भी ऐसा होता है ना, इवन घर में भी होता है ऐसा, नहीं जमता है तो क्या करोगे? अब जो सासू माँ का बहू के साथ नहीं जम रहा तो क्या करेगी? प्रसाद तो लेना है ना। जैसे बना के देके लेना पड़ता है ना, राइट? अब जैसे आप टॉलरेट करते हैं वैसे वो भी टॉलरेट कर रही होगी, आपको क्या पता, राइट? नए नए घर में आते हैं तो अभी आपकी बहू डेंटिस्ट है ना, तो उसको भी इच्छा होता होगा ना कि यार मैं भी इतना अभ्यास किया हूँ, कहीं मैं कुछ प्रैक्टिस करती, मुझे भी उसको अच्छा लगता ना, बट स्टिल शी सैक्रिफाइसिंग, बिकॉज वो कह रही है, आप कह रही है ना कि घर में रहो सेवा करो, तो उसको अपना त्याग है, आपका अपना त्याग है, राइट? तो हर जगह पे एडजस्टमेंट करके चलना ही पड़ता है ऐसे, राइट? और कोई प्रश्न? धरती पटेल पढ़ देंगे। तो बोले मेरा किसी के साथ कुछ टेंशन नहीं है। जो एज पे खड़े हैं तो नीचे नहीं जाना है, उसके लिए जो साउंड, हाँ, उसे आगे बढ़ने की कोशिश करने का, कनिष्ठ से मध्यम की तरफ। तो कनिष्ठ से मध्यम की तरफ बढ़ने का एक ही लक्षण होता है प्राइमरी, वो अपराध को टालने की कोशिश करता है। He will try, प्रभु जी हम कैसे जाने कि अपराध हो गया है? मालूम पड़ेगा आपको तुरंत। आपके अंदर भगवान बैठे हो, अंदर से आपको लगता ही है ना कि आज मैंने थोड़ा कुछ हेवी बोल दिया इस डिवोटी को, या फिर थोड़ा अच्छा व्यवहार नहीं किया मैंने, या किसी भक्त को निगलेक्ट कर दिया, राइट? तो जैसे मैं आपके उधर आया था प्रोग्राम में, आपने निगलेक्ट नहीं किया, लेकिन आपने पूछा मेरे को, मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो इतने सारे डिवोटीज हैं, और जितने मैं जब एंट्री किया अंदर तो मैं देखा सारे सब माताएं बैठे हैं, बोला अभी इसमें कैसे जगह बैठूं? तो मैं थोड़ा बाहर गया और उधर जाके बैठ गया मैं, अब प्रभु जी लेक्चर दे रहे थे तो मैंने उधर से सुना। तो अगर मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा मैंने कुछ अनुभव नहीं किया और ना ही ऐसा कुछ हुआ, समझो मैं प्रोग्राम में आया और उधर से किसी ने कुछ पूछा भी नहीं, राइट? और मैं चला भी गया, सो दैट्स कॉल्ड निगलेक्टिंग। तो आपने क्या क्या पूछा, अरे किधर है प्रभु जी, प्रसाद लिया नहीं, क्या हुआ? ऑल्दो आपके पास टाइम नहीं था, आपको इतना है भी नहीं मिलने का कुछ, तो हम कितने भी संसार में बिजी हो, कुछ भी हो, हमें एक बार थोड़ा सा जस्ट एक, मतलब किसी ड्यूटी को ज्यादा हमारा पहचान भी नहीं है, ये भी नहीं, बट हमारा एक कर्तव्य रहता है, जो जैसे आया उसके साथ थोड़ा सा आदान प्रदान करना। बात सिर्फ आदान प्रदान की और कुछ नहीं है। जितने भी रिलेशनशिप है सब रेसिप्रोकेशन के ऊपर रहते हैं, राइट? और किसी ड्यूटी को कुछ ज्यादा भारी भरकम रेसिप्रोकेशन नहीं चाहिए। आपने खाली ऐसे एक बार हाथ जोड़ के ऑनर कर दिया तो फिनिश। जैसे रूप गोस्वामी का उदाहरण है वृंदावन, मैंने आपको बताया था एक बार आई थिंक,
रूप गोस्वामी एक बार वृंदावन में बैठ के ध्यान कर रहे थे राधा कृष्ण की लीला के ऊपर, और ध्यान में ऐसे लीला कुछ चल रही थी जिसमें उनको हंसी आ रही थी। राधा कृष्ण की लीला कुछ ऐसे कुछ जैसे एक लीला है, कृष्ण राधा रानी एक डाली के ऊपर ये होती है और फिर कृष्ण डाली को छोड़ देते ऊपर, सीधा ऊपर चली जाती हो, तो आपको देखे हंसी आएगा ना। रूप गोस्वामी हंस रहे थे ध्यान आंखें बंद करके, तो उधर सामने से एक डिवोटी जा रहा था, उनको लगा हाँ उसको लगा रहे मेरे को देख के हंस रहा है, और क्यों? क्योंकि वो हैंडीकैप्ड थे, अपाहिज थे, तो नाराज हो गए वो डिवोटी। अब देखिए ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी होता है, तो फिर इंटेंशनली अगर किया जाए तो कितना भयानक हो सकता है, जरा विचार कीजिए। ये अनइंटेंशनल था तो उनका ध्यान टूट जाता है। जैसे विचार कीजिए, रूप गोस्वामी आचार्य भक्ति के उस स्तर पे हैं, उनका अगर लीला स्मरण भंग हो सकता है ये एक इनडायरेक्ट चीज से, तो हम तो हरे कृष्ण, तो सनातन गोस्वामी को बोलते जा करो कि ऐसा ऐसा हो गया। सनातन गोस्वामी बोलते हैं पक्का आपने किसी का तो अपराध किया होगा, बोलते काम करो, तो कैसे पता करें? बोलते फीस्ट का आयोजन करो पूरे है ना ब्रज में, अब सबको न्योता दो, जो नहीं आएगा समझ जाना उसके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये बड़ा आसान तरीका है पता करने का। सबको बुलाया जाता है, वही व्यक्ति आता नहीं है, फिर ऊपर समय पता चलता है ओ दिस इज द पर्सन, उसको बुलाते हैं, फिर समझाते हैं कि अरे मैंने इंटेंट। देखिए मतलब इवन अनइंटेंशनली भी अगर कुछ किया जाए और सामने वाला उसको अगर सोच ले कि मेरे लिए बोल दिया उसने हरे कृष्णा, कितना भक्ति का लाइन थी नहीं, तो हमें तो आपको सबको पैनिक नहीं होना है, बिकॉज हमें अपना हार्ट क्लियर रखना है, शुद्ध रखना है। जब अगर हमारा हार्ट शुद्ध रहेगा, कुछ डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स अगर हमारे हार्ट के अंदर नहीं है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति के लिए भगवान हमारे लिए अरेंजमेंट करेंगे कि वो क्लैरिफाई हो जाए, तो फिर रूप गोस्वामी वो क्लैरिफाई करते हैं। प्रभु जी, जो हमारा भाव अच्छा पर सामने वाला गलत समझे तो क्या? हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि हमें हमारे पार्ट को देखना है ना। हमें देखिए, हम उतनी जितनी हो सके कोशिश करें उसको क्लियर करने की। सब हम अगर नहीं कर पा रहे और उसको इनडायरेक्टली लग रहा है, तो हम हार्ट में एटलीस्ट डिप्लोमेटिक ना रहें, कूटनीति ना करें हार्ट के अंदर। कुछ लोग डिप्लोमेटिकली लोगों को मलाइन करने की कोशिश करते हैं, मेरे को मैं नीचा दिखाऊंगा, ऐसा नहीं। हम अपने हार्ट में साफ रहें। साफ इन द सेंस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरे क्लीन हो जाएंगे सारे अनर्थों से, बट डिप्लोमेसी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है? जैसे हम लोग हैं वैसे हैं, राइट? अगर ऐसा रहेगा तो भगवान आपको वो अरेंजमेंट कर देंगे, व्यवस्था करेंगे कि वो सामने डिवोटी आके बोलेगा ओ आई थिंक आपने ऐसा बोला था, मुझे ऐसा लगा, तो आप बोल पाएंगे ना, तो अरे प्रभु ऐसे नहीं था, मैंने ऐसे नहीं बोला, मेरा ये नहीं अर्थ था बोलने का, तो क्लैरिफाई हो जाएगा। तो अल्टीमेटली भक्ति हमारे सिंसियरिटी की बात है, चाहे किसी भी स्तर में हम, यहाँ हो, ऐसे हो, ऊपर नीचे, गिरे हुए, उठे हुए, अगर हम प्रामाणिक है तो भगवान आपको रास्ता दिखाते जाएंगे। इससे ग्रेजुअली नो वे, और अलग अलग चीजों से भगवान हमको अलग अलग चीजें सिखाना चाहते हैं, इस तरह से। हरे कृष्णा। तो हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते। अगले हफ्ते तो फ्री हो जाएंगे, जन्माष्टमी पूरा हो जाएगा ना, तो फिर विल कंटिन्यू विद बाकी इसका जो परपोर्ट है। हरे कृष्णा। ऑनलाइन डिवोटीज किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप लोग डरिएगा नहीं है, डर जाते हैं। एकदम फ्री रहने का, सिर्फ सिंसियर रहने का, डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए बस। सिंपल हार्ट, और कृष्ण को सिंपल हार्ट पसंद है। छल कपट वाला नहीं पसंद है, सिंपल रहने। काम